हाँ जी दोस्तों, क्या आपका सीए फाइनल एग्ज़ाम्स नवंबर 23 में है, जिसमें अभी कितने कम दिन बाकी रह गए। दैट इज़ टुडे इज़ 19 अक्टूबर। सो मुश्किल से 10 दिन बाकी रह गए आपके एग्ज़ाम्स में। एंड अगर आपने डीटी में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, दैट इज़ डीटी में अगर आप ज़ीरो पे अभी, या आपने अपने सिर्फ लेक्चर्स कंप्लीट कर रखे हैं एंड आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अगर आपको 6 डेज़ में डीटी अच्छे से कंप्लीट करना है, लाइक आपको 80 मार्क्स कवरेज अगर आप कर ले रहे हो डीटी में, तो आपको और क्या चाहिए। सीरियसली, जब आप 6 डेज़ में 80 मार्क्स की कवरेज कर ले रहे हो, वो भी डीटी जैसे वास्ट सब्जेक्ट की, तो आपको इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अब पेपर 7 डीटी उठाओ। इसको मैं अप्रोच बताती हूँ कि आपको 6 डेज़ में कैसे 80 मार्क्स कवर करने हैं और कितने दिन लगेंगे आपको। सबसे पहले आपको उठानी है पीजीबीपी। पीजीबीपी में आपकी आईसीडीएस तो इंक्लूडिंग कवरेज हो जाएगी। पीजीबीपी में आपकी आईसीडीएस कवर हो जाएगी। पीजीबीपी से पहला क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है पीजीबीपी का, वो हमारा आता है 14 मार्क्स का। और वो क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी रहती है, उसमें बस हमें रिटन प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एडजस्टमेंट शीट शेयर कर रखी है पीजीबीपी की, वो आप मेक श्योर करो कि आप उसे कवर करके जाते हो और आप उसे एग्ज़ाम के एक दिन पहले वाले 1.5 डे रिविजन में भी पक्का से कवर करते हो। उसमें आपकी सारी एडजस्टमेंट्स कवर है, सो दैट आप कोई भी एडजस्टमेंट मिस ना कर सको। एंड एग्ज़ाम में आपसे डेफिनेटली वो 14 मार्क्स में आपको 12 तो पक्का स्कोर हो जाएंगे। मेरे खुद के 12 मार्क्स स्कोर हुए थे पीजीबीपी के क्वेश्चन में। देन आप सेक्शन 115 ऑप्शनल टैक्स रेट्स की जो चार्ट है, जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रिपेयर करके प्रोवाइड कर रखी है, आप उससे इजीली सेक्शन 115 के ऑप्शनल टैक्स रेट्स को रिमेंबर कर सकते हो। ये आपके कवर हो जाएंगे 6 to 8 मार्क्स की। चलो अगर हम मिनिमम को भी पकड़ते हैं तो 6 मार्क्स तो कवर हो जाएंगे, तो 20 मार्क्स अपना डे 1 से कवर हो गया। ये आपके जो टारगेट है, ये आप ईजिली डे 1 पे कवर कर सकते हो। नेक्स्ट अब नेक्स्ट डे इजीली आप टीडीएस टीसीएस को शुरू कर दो। टीडीएस और टीसीएस शुरू करने से पहले आप पीजीबीपी को रिवाइज करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज पीजीबीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब आप उसे नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तो आपको हार्डली 30 to 40 मिनट्स लगेंगे सारे प्रोविजंस को रिवाइज करने में। टीडीएस टीसीएस की जो मार्क्स वेटेज है वो यहाँ आ जाती है 10 मार्क्स। ओके, तो आपकी टीडीएस टीसीएस भी कवर हो गई सेकेंड डे। फिर आप थर्ड डे पे स्टार्ट करोगे। थर्ड डे को शुरू करने से पहले आप क्या करोगे, टीडीएस टीसीएस की जो एक पेज की मेमोरी ट्रिक वाली चार्ट है, उससे अच्छे से रिवाइज कर लोगे टीडीएस टीसीएस को। हाँ जी, तो वो चार्ट आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, जो लिंक दी गई है नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थर्ड डे पे आप स्टार्ट करोगे ट्रस्ट। ट्रस्ट में कौन सी वाली, चैरिटेबल ट्रस्ट भी और रेट इनविट दोनों। तो ट्रस्ट में आपकी कवर हो जाएगी 10 मार्क्स इजीली। अब पीजीबीपी और ट्रस्ट, इन दोनों में आपको रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए, कम से कम 2-3 क्वेश्चंस की। रेट इनविट भी आपकी कवर हो जाएगी इजीली, जो 1 पेज चार्ट है उससे भी कवर हो जाएगी। अब रहा मैट एंड एएमटी। मैट एएमटी की आपको मेमोरी ट्रिक्स मैंने प्रोवाइड कर रखी है, उससे आप इजीली मैट एएमटी कवर कर सकते हो। मैट एएमटी की वेटेज हो जाएगी यहाँ 10 मार्क्स अगेन। सॉरी गाइज, आज मेरा थोड़ा गला ख़राब हो रखा है, सो मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ, बट स्टिल क्योंकि एग्ज़ाम्स पास है तो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। मैट एएमटी में आप इजीली सिर्फ आपको एडजस्टमेंट्स याद रखनी है, बिल्कुल पीजीबीपी की तरह, ओनली प्लस माइनस वाली एडजस्टमेंट्स जाएगी। तो थर्ड डे की मार्क्स वेटेज हो गई आपके पास 20 मार्क्स। तो अभी तक हमने क्या क्या मार्क्स अचीव किया, हम अगर दूसरे कलर से यहाँ लिख देते हैं। फर्स्ट डे पे हमने कवर किया था 20 मार्क्स। सेकेंड डे पे हमने कवर किया था 10 मार्क्स। सो डे 1 पे हमने कवर कर लिया 20 मार्क्स। देन डे 2 पे हमने टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स से कवर किए 10 मार्क्स। देन डे 3 पे हमने कवर किया ट्रस्ट प्लस मैट एएमटी, जो दोनों को मिलाकर हो गई 20 मार्क्स की वेटेज। तो हाँ, 3 दिन में हमने कवर कर लिया 50 मार्क्स। ओके, आई नो दैट्स टू मच, 3 डेज़ में 50 मार्क्स, वो भी टारगेट्स इतने लाइट है कि आप इजीली रिटन प्रैक्टिस भी कर सकते हो, साथ में एक और सब्जेक्ट भी पिक कर सकते हो। नाउ विल बी कमिंग टू फोर्थ डे। सो डे 4 पे जब आप ट्रांसफर प्राइसिंग शुरू करेंगे, आप मेक श्योर करोगे कि पहले आप मैट एएमटी के मेमोरी ट्रिक्स एंड टीडीएस टीसीएस की जो 1 पेज के चार्ट है उसे रिवाइज करोगे। देन आप ट्रांसफर प्राइसिंग
करना शुरू करोगे। ट्रांसफ़र प्राइसिंग की वेटेज हो जाएगी 8 मार्क्स। ट्रांसफ़र प्राइसिंग में अगेन रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चंस है जो कि टेक्निकल है, सिर्फ उन कुछ क्वेश्चंस की आप रिटन प्रैक्टिस कर सकते हो। ईजी वाली जिनके थ्योरेटिकल आंसर है उन्हें आप सिर्फ ओरली देख सकते हो। देन कम्स द एनआर टैक्सेशन, दैट इज़ ऑन डे 5। एनआर टैक्सेशन में फिर आपको थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, 10 मार्क्स की वेटेज है। आप इजीली उसके सारे रेट्स एक जगह लिख के उसे रिवाइज कर सकते हो। आज हमारा हो गया डे 4 कंप्लीट हो जाएगा, 8 मार्क्स की वेटेज। डे 5 कवर हो जाएगा 10 मार्क्स की वेटेज, एंड वी हैव नाउ कम टू 68 मार्क्स। रेस्ट बचे होंगे कुछ 4 से 5 बिल्कुल छोटे छोटे इंटरनेशनल टैक्सेशन की स्मॉल चैप्टर्स, जिसमें आपकी मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वलाइजेशन लेवी और डबल टैक्स है, वो दोनों आप अच्छे से कर लेना। एंड देन रिमेनिंग डे में आप बहुत छोटे छोटे एडवांस रूलिंग जैसे चैप्टर्स है, मॉडल टैक्स कन्वेंशन है, उन्हें आप बस गो थ्रू कर सकते हो। इसकी वेटेज हो जाएगी आपकी अराउंड 12 मार्क्स। सो व्हेन वी कंप्लीट डे 6, हमारी 12 मार्क्स की वेटेज कंप्लीट हो चुकी होगी, एंड वील कम ओवर टू 80 मार्क्स वेटेज। सो 6 डेज में, हाँ जी, आपकी 80 मार्क्स की डीटी की वेटेज कंप्लीट हो चुकी है। सो आई थिंक यू आर रेडी टू गो विद डीटी। जो बाकी कुछ पेंडिंग बहुत छोटे छोटे स्मॉल चैप्टर्स बचे हैं, वो आप इजीली, इस बार डीटी में दिवाली की छुट्टी भी पड़ रही है तो आप इजीली उसमें भी कवर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के ऐसे प्लान्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो।